हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नॉलेज पर। मैं लवलेश तिवारी आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जियोग्राफी से सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो हम सबसे पहले समझेंगे सौर मंडल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं सौर मंडल। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में एक कॉमन वर्ड है सौर, जिसका अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। अनेक ग्रह, 185 ज्ञात उपग्रह और 5 बौने ग्रह, छोटे पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि सौर मंडल की जो एक धारणा थी जिसे क्लॉडियस ने दिया था। इनका पूरा नाम क्लॉडियस टालमी था। इन्होंने 140 ईस्वी में एक धारणा दी थी जिसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। जो हमारी पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी और सूर्य और अनेक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। ये इनकी धारणा थी। लेकिन इसके बाद 24 मई 1543 को निकोलस कोपरनिकस ने, उनकी एक बुक थी जो उन्होंने 1530 में लिखी थी, जिसका नाम डी रेवोल्यूशंस था, जिसकी जो मुद्रित प्रति थी वो उनको 24 मई 1543 को प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है और सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जो यह धारणा थी बिल्कुल सही थी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है निकोलस कोपरनिकस के बारे में भी बात कर लें थोड़ा सा। जो निकोलस कोपरनिकस थे, निकोलस कोपरनिकस निकोलस कोपरनिकस एक महान साइंटिस्ट थे और गणितज्ञ भी थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1473 में पोलैंड देश में एक स्थान था टोरून नामक, और निकोलस कोपरनिकस की मृत्यु हुई थी 24 मई 1543। और कहाँ पे, तो फ्रोमबोर्ग नामक स्थान था पोलैंड देश में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने समझा सौर मंडल।
अब हम ग्रह के बारे में समझते हैं। अब हम सौरमंडल में ग्रह समझेंगे। थोड़ी डस्टी है, इसको साफ कर देता हूँ। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो ग्रह का क्रम है, ये हमारी बढ़ती दूरी के अनुसार है। अगर आप ग्रहों को नहीं याद कर सकते हैं तो मैं इनके लिए एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप उससे इन्हें जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे। तो वह ट्रिक यह है कि वसु, प्रेम, वस, आओ। आप इस ट्रिक को नोट करना चाहते हैं तो इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। वसु, प्रेम, वस, आओ। अब इससे हम समझेंगे कि बा से क्या हो गया हमारा बुध, सा से हमारा हो गया शुक्र, प्रे से हमारा हो गया पृथ्वी, माँ से हमारा हो गया मंगल, वा से हमारा हो गया बृहस्पति, और सा से हमारा हो गया शनि, आ से हमारा हो गया अरुण, वा से हमारा हो गया वरुण। 8 के 8 ग्रहों को इस ट्रिक से बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इनके 185 ज्ञात उपग्रह हैं, तो उस पर बात करेंगे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब जो उपग्रह है, उपग्रह अभी तक हमारे जो ज्ञात उपग्रह हैं वो 185 हैं। 185 ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो हमारा, जो भी हमने बताया, 6ठे नंबर पे जो हमारा शनि है, उसका उपग्रह है जो गैनीमीड। जो शनि में सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह यही है, गैनीमीड। अब इसके बाद है हमारा कि क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह धूमकेतु जैसे ऐसे ही हैं, उल्काएं, इनके बारे में है बात करेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे बौने ग्रह के बारे में। तो बौने ग्रह को समझ लेते हैं थोड़ा सा। बौने ग्रह, बौने ग्रह जो हमारे हैं, बौने ग्रह में एक जो हमारा सबसे सौर प्रणाली में अभी तक
5 बौने ग्रह हैं, ज्ञात हैं। इसमें जो हमारा सबसे प्रमुख है और सबसे ज़्यादा जो चर्चित बौना ग्रह है वो हमारा है प्लूटो। प्लूटो को पहले ग्रह के रूप में रखा गया था, लेकिन इसे 2006 अंतरराष्ट्रीय संगठन बैठक ने इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया और इसे ग्रह से हटाकर बौने ग्रह में रख दिया। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हमारा है एरिस। मेक एरिस, मेक हुमा और सेरेस। ये 4 इसके बाद हैं। ये 5 बौने ग्रह हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य की, सन की। तो अब जो हमारा है वो है सन, सूर्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है। सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जो गर्म गैसों से मिलकर बना है। ये इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन 73.46% है और हीलियम हमारी 24.85% है। बाकी का जो हमारा प्रतिशत बचा उसमें गैसें आती हैं, कार्बन, सल्फर और हीलियम का तो 24% होता है। बाकी की जितनी भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना प्रतिशत बचता है वो उसमें आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सूर्य का व्यास। जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य का व्यास बराबर 13,90,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर होता है, जो कि हमारी पृथ्वी से, जो हमारी पृथ्वी है उससे सूर्य 109 गुना बड़ा है। और सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर। 14,96,00,000 किलोमीटर जो हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश मंडल किसी भी तारे की सतह से जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम और ग्रह पर बात करेंगे कि ग्रहों के उपग्रह के बाद बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।